4440। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मैं हूँ राधा शिकरवार और आज मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ शॉपिंग करने। बैंक लूटने नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ शॉपिंग करने जा रहे हैं। आगरा में इतनी ज़्यादा गर्मी है, सो हमने अपना फेस कवर कर लिया था और हम पहुँच चुके हैं सुरेश चंद दिनेश चंद। वहाँ लगी है सेल, अरे वाह, 50% सेल लगी हुई है। हम बहुत सही टाइम पे आए हैं और हम आए हैं आज करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए। मैंने दीदी से कहा यार बहुत अच्छा टाइम है, क्राउड भी बहुत कम है अभी और जम के हम शॉपिंग कर लेते हैं और अच्छी अच्छी साड़ी सेलेक्ट कर लेंगे। और हमने वहाँ पर साड़ी देखना स्टार्ट किया और जो सेल प्राइस जो मेंशन था साड़ी पे वो 14,000 था। मैंने कहा यार 14,000 की साड़ी, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। उसके बाद हम गए फर्स्ट फ्लोर पे और वहाँ था साड़ियों का भंडार और वहाँ थोड़ा क्राउड था और वहाँ कलेक्शन बहुत ज़्यादा और बहुत सुंदर था। हम इतना कंफ्यूज हो रहे थे कि किस सेक्शन में जाकर देखें, कहाँ से लें साड़ी। हमने वहाँ धीरे धीरे पूरी शॉप को एक्सप्लोर किया। वहाँ पे हर सेक्शन में जा जा के हमने साड़ीज़ देखी क्योंकि हर सेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की साड़ियाँ थी। इतना सुंदर कलेक्शन था और इतना यूनिक पीसेस और कलर वाइज बहुत अच्छा लुक था। ये साड़ी मैंने अपने ऊपर लगा कर देखी, ये मुझे बहुत प्यारी लगी। हम मेनली करवा चौथ के लिए साड़ी लेने के लिए आए थे, तो हमारी प्रेफरेंस थी कि एक साड़ी हम लेंगे, एक साड़ी मम्मी जी को जो देनी है वो, और मुझे वहाँ पे दादी जी के लिए भी एक साड़ी पसंद आ गई, तो मैंने सोचा उनके लिए भी मैं एक साड़ी ले लेती हूँ। और हमने सारी साड़ियाँ लगा लगा के देखी, बहुत ही यूनिक कलर और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन था। मुझे साड़ीज़ बहुत पसंद आई और ऐसे करते करते हम लोगों ने 16 to 17 साड़ी साइड कर ली। और उसके बाद टाइम था, हम इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि कौन सी साड़ी रखें, कौन सी साइड कर दें। और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने के बाद हमने फाइनल जो शॉर्ट लिस्ट की वो 13 साड़ी ली। यार मतलब कलेक्शन इतना ज़्यादा प्यारा था कि हम खुद को रोक ही नहीं पाए और हमने इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली वहाँ पे। शॉपिंग करके मैं हो जाती बहुत खुश क्योंकि मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, खासकर अपने लिए। उसके बाद गए हम फर्स्ट फ्लोर पर और हमें कुछ लहंगे भी देखने थे। कलेक्शन बहुत ज़्यादा प्यारा था सुरेश चंद दिनेश चंद में लहंगे का, और हमने वहाँ बहुत सारे लहंगे देखे, बट कोई भी लहंगा हमें अपने लिए अच्छा नहीं लगा, सो हमने वहाँ से डिनाई किया। फाइनल बिल पे करके और मैंने वहाँ से कलेक्ट की साड़ी। और मैंने वहाँ के भैया से पूछा कि अगर हमें साड़ी पे पीको फॉल कराना है, तो उन्होंने कहा 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा पर साड़ी पे। हमने डिनाई कर दिया और हम निकल चुके थे अपनी साड़ी लेकर आगे की शॉपिंग करने के लिए। हम जल्दी जल्दी नेक्स्ट लोकेशन गए बचूमल कलेक्शन, और वहाँ पे कलेक्शन बहुत ज़्यादा प्यारा था। बहुत ज़्यादा अच्छे गाउन्स थे और गाउन तो हमें लेना नहीं था, हमें लेना था लहंगा, और लहंगा हमें लेना था अपने बजट में क्योंकि हम ज़्यादा एक्सपेंसिव लेना नहीं चाहते थे। वहाँ हमें मिला एक सब्यसाची का एक पीस, वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही सुंदर था, बट यार इसका कॉस्ट जो प्राइस था वो 40,000 रुपीज़ था। उसके बाद भैया ने हमें दिखाए बहुत सारे और लहंगे, वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। उसका वर्क मुझे ज़्यादा खास नहीं लगा। रेट वाइज बहुत एक्सपेंसिव थे बट वर्क बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इतनी ज़्यादा शॉपिंग करने के बाद हमें लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख और हम गए भगवान टॉकीज। और भगवान टॉकीज पे एक शॉप थी, वहाँ हमने लिए समोसे। और मैं ना आगरा के समोसे कचौड़ी बेड़ी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, सो टेस्ट करके बताती हूँ मैं ये कैसा है। यार देखने तो बहुत यम्मी लग रहा है, खा के देखते हैं कैसा है। थोड़ा गर्म है लेकिन बहुत टेस्टी है, बहुत बेहतरीन, मज़े आ गए खाकर। उसके बाद हम गए वुमेंस प्लाज़ा क्योंकि हमारा जो लहंगे की शॉपिंग थी वो भी बाकी है। सो हमने डिसाइड किया कि वुमेंस प्लाज़ा से मे बी हमें कुछ पसंद आ जाए, तो हम वुमेंस प्लाज़ा आए और वहाँ हमने अपने जो सुरेश चंद के बैग थे वो सबमिट किए। भैया ने हमें एक कूपन दिया और कूपन लेने के बाद हम फर्स्ट फ्लोर पर गए। उन्होंने बताया कि फर्स्ट फ्लोर पर आपको लहंगे का कलेक्शन मिल जाएगा। यहाँ का कलेक्शन बहुत बेहतरीन था और जो प्राइस थी हमने जस्ट जनरली पूछा उनसे, उन्होंने बताया 80,000, 60,000, 1 लाख। OMG, इतने एक्सपेंसिव लहंगे हो चुके हैं इस टाइम।
इतना ज़्यादा कलेक्शन देखने के बाद हमने फाइनल किया अपना लहंगा, और वो मैं आपको शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। सो स्टे ट्यून विथ मी, बाय बाय।